गोल्ड को महंगाई के खिलाफ सबसे बेहतर हेजिंग टूल माना जाता है। हेज मतलब कि आप महंगाई बढ़े और आप गोल्ड खरीद लीजिए तो आपका पैसा महंगाई से लड़ेगा। जितनी महंगाई बढ़ेगी उतना आपके गोल्ड की वैल्यू भी बढ़ेगी। दुनिया में जब आर्थिक मंदी, आर्थिक चुनौतियां चारों तरफ हैं और सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की मांग बढ़ जाती है, लेकिन इसके बाद भी मौजूदा समय में सोने की कीमतों में कोई तेजी देखने को नहीं मिली है। अगर आप भारतीय बाजार के हिसाब से देखें तो भाव 50,000 51,000 के बीच बने हुए हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $1877 छूने के बाद, ऊंचाई छूने के बाद अभी कीमतें करीब $1840 के करीब हैं। सर, सोने की चमक फीकी क्यों पड़ी है? मुझे लगता है कि जितना मैंने पढ़ा समझा, सोना जब चमकेगा इसके जितने कारक हो सकते हैं, जितने संकेत हो सकते हैं, वो अभी सब हैं। युद्ध भी छिड़ा हुआ है, महंगाई भी चरम पे है, मंदी में भी घुस रहे हैं, स्टॉक मार्केट भी टूट रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी सोना नहीं चमक रहा। एक कारक नहीं है इसके साथ। सोने की बढ़ोतरी हमेशा डॉलर से इनवर्स रिलेशन में चलती है और डॉलर इंडेक्स की मजबूती सोने की कमजोरी की वजह है। और ये रिलेशनशिप भारत के लिए और दुनिया के लिए समझना बहुत दिलचस्प है। जितने कारण शुभम ने या हम लोग चर्चा करते हैं कि ब्याज दरें बढ़ती हैं, आपकी ज़िंदगी जीने की लागत बढ़ती है, महंगाई से बचाव के लिए महंगाई की बाढ़ के तौर पर, सुरक्षा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, पर डॉलर की मजबूती के साथ सोने का एक उल्टा रिश्ता है, असंगत रिश्ता, इनवर्स रिलेशनशिप। और ऐसा क्यों है? उसकी वजह यह है कि दुनिया के विदेशी मुद्रा भंडारों में या तो डॉलर है या सोना है। जितना पैसा बचता है दुनिया के देशों के पास विदेशी मुद्रा भंडार को बनाने के लिए, उससे बचे हुए पैसे को वो गोल्ड में लगाते हैं। अब यहां से इतिहास में हम अगर पीछे जाकर देखें तो गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हो गया, लेकिन फिर भी डॉलर के बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निवेश है किसी देश के विदेशी मुद्रा भंडार के लिए, वो सोना ही है। वो सोने में लगाते हैं। अब अगर आप डॉलर इंडेक्स की बढ़ोतरी शुभम देखें लगातार, और जो अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी के कारण आ रही है, 105 से ऊपर डॉलर पहुंच चुका है। डॉलर जितना मजबूत होता जाएगा, सोने में उतनी ही कमजोरी बढ़ती जाएगी। और सोने की मजबूती, क्योंकि ये मान के चलें कि आपके पास दो एसेट्स हैं, एक एसेट है डॉलर और दूसरी एसेट है सोना, और उसमें अगर डॉलर जैसी एसेट ऊपर जा रही है तो आप अपना सोने का पैसा निकालकर डॉलर में लगाएंगे, क्योंकि डॉलर के बढ़ने की गुंजाइश आपको बाजार में ज्यादा दिखाई दे रही। और डॉलर की प्राइस कंट्रोल करने वाले सारे पॉलिसी फैक्टर डॉलर की प्राइस बढ़ाने के लिए मदद कर रहे हैं। तो अगर सोने को पारंपरिक रूप से महंगाई का, मंदी का दोस्त और हेज साबित होना है तो अमेरिकी डॉलर को कमजोर होना पड़ेगा, तब वो बढ़ेगा। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि सोने की कीमत का आकलन भी डॉलर की कीमत डॉलर में होता है आउंस के हिसाब से। तो सोने के वैल्यूएशन का जो पैरामीटर है वो भी डॉलर की वैल्यू है। यानी डॉलर के वैल्यूएशन का अनधिकृत रूप से, अनौपचारिक रूप से आधार सोना पहले से रहा है गोल्ड स्टैंडर्ड के समय में, और इस समय सोने की वैल्यूएशन का आधार तो डॉलर की वैल्यू है। तो डॉलर की वैल्यू बढ़ने के कारण सोना गिरा, और यही सोने का एक अजीब सा इनवर्स माहौल है जो हमको इस समय गोल्ड के और बुलियन के बाजार में दिखाई दे रहा है। और सोने की कीमतें नहीं बढ़ रही, जबकि लोगों को उम्मीद थी कि ऐसी परिस्थिति में तो कम से कम सोना चमकेगा।